राम राम साहब। राम राम जी। कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान अजमेर जिले से आया हूँ भैया। अच्छा, राजस्थानी हो आप? जी, और हम लग भी रहा है आपके लुक से कि आप राजस्थानी हो। जी, और जी। आप प्रयागराज महाकुंभ में कितने दिनों से हो? मेरे को 2 दिन हो गए और मेरी इच्छा है कि मैं पूरे महाकुंभ का भ्रमण करूं। और ये जो है बड़ा सौभाग्य है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर जो है 144 साल के बाद में जो है ये मौका मिला है हमें। तो दोस्तों ये जो है ना तो हमने पहले कभी महाकुंभ को देखा है और ना हम अब देख पाएंगे, क्योंकि महाकुंभ 144 साल से आता है। तो उस समय अपन जीवित ही नहीं थे और जब वापस आएगा तब तक हम मर जाएंगे, हमारी दूसरी पीढ़ी भी मर जाएगी। तो ये निरंतर चलता रहता है। तो दोस्तों जब जब जिस को मौका मिलता है तो उसका आनंद लेना चाहिए। और रही मेरी वेशभूषा की आप बात कर रहे हैं, तो ये मेरी वेशभूषा है जो राजस्थानी वेशभूषा है। इस वेशभूषा पे काफी लोग कमेंट करते हैं कि ये उस समाज की है, उस समाज की है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता हूँ चीज की ये वेशभूषा ओनली फॉर राजस्थानी वेशभूषा है, जिसको मैंने कम्बाइंडली देवासी, गुजर और राव समाज को मिक्स करके बनाया है। बता दूं दोस्तों ये जो साफा है ये गुजर समाज का है और ये मैंने अंगोछा लगा रखा है ये देवासी समाज का है। और ये मेरी कुर्ती और ये मेरी धोती है जो हमारे रावत समाज की है। तो दोस्तों सभी को कमांड लेके सर्व समाज को मैं साथ लेके चल रहा हूँ। पूरे राजस्थान का कल्चर जो है पूरा भ्रमण कर करके सब जगह मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे जो है दादा परदादा कौन से कल्चर में रहते थे और आज हम भी उस कल्चर में आएंगे तो अच्छे लगते हैं। आज की जो नई जनरेशन है वो क्या कर रही है, फटी फटी पैंटें 10-10, 20-20 हज़ार रुपये खर्च करके ड्रेसें लेके आते हैं और उसका कोई महत्व नहीं है दोस्तों। इसलिए अपनी सभ्यता को अपन जागरूक करने के लिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। रही बात महाकुंभ की, तो महाकुंभ के अंदर आने से जो है दिल को शांति, सुकून, बहुत अच्छी चीज़ें जो है अपने शरीर में महसूस हो रही है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, हमारे गांव में वहाँ पे अभी ऐसा माहौल हो रखा है कि यार महाकुंभ में जो लोग जा रहे हैं उसको 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। ऐसा कुछ मेरे पास फोन आए। तो मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, केवल और केवल 1 किलोमीटर मात्र आपको चलना पड़ता है जब तक आप संगम पहुँच जाते हो, क्योंकि टेम्पो की व्यवस्था है। आप अगर 4 व्हीलर लेके आ रहे हो तो 4 व्हीलर को आप खड़ा कर दीजिएगा, वहाँ से आपको ऑटो या टेम्पो मिल जाएगा, वो सीधा संगम छोड़ेगा। और ये तीर्थ जो है बड़े भाग्य से मिलता है और इसको आप जो है स्नान करके जाइए। और महाकुंभ में साधु सन्यासी जो है बाहर हिमालय पर्वत में रह रहे हैं और कहीं से जिस कोने में साधु थे वो सभी अभी यहाँ हैं। बता दूं ये मौनी जो अमावस्या आ रही है 29 तारीख को, उस दिन जो है देवता, दानव, दूत सभी यहाँ स्नान करने आएंगे, ये साधु महात्मा लोगों का कहना है। तो आप सभी जो है आप सक्षम हो अगर तो आप महाकुंभ में आइए, आप दर्शन करिए और इस राजस्थानी भाया का सपोर्ट करिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों आने वाले समय में मैं इंडिया से बाहर भ्रमण करूंगा और ये अपना कल्चर जो है मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। जितनी मेरी हैसियत है वो सब उसके अकॉर्डिंग में सब करूंगा। ठीक है दोस्तों, दुबई जाएंगे तो ये लट भी साथ लेके ये लट साथ में जाएगा दोस्तों। अगर ऐसा हुआ कि अगर एरोप्लेन में नहीं रखने दिया तो मैं दूसरा वहीं से खरीदूंगा, लेकिन एक हाथ में लट जरूरी है, क्योंकि हम जो कब काम आता है ये जब काम में आता है कि शांति बनाने के लिए काम में आता है, शांति भंग करने के काम में आता है, जो लोग कर रहे हैं उसको रोकने के काम में आता है, अपना एक सहारा है। जीव जंतु जानवर कोई भी रास्ते में एक दिक्कत आ जाती है, ये रहना जरूरी है। अपने बाप दादा सभी लोग जो इसको रखते आए हैं। तो ये गले में जो आपने धारण किया है इसके बारे में भी हम गले में जो धारण है ये हमारे झुंझार जी महाराज पितर जो होते हैं हमारे, उसी का एक ये हमने पहन रखा है। वो इसको हमारी भाषा में जो है फूल बोलते हैं। तो इसको हम धारण करते हैं, तो जो धारण करता है वो मदीना मांस का सेवन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कल्चर है, इस कल्चर को लेके हम चल रहे हैं। और ये जो जूती है ये हमने सुना है कि हाथों से बनी हुई जूतियाँ, ये जूती हाथों से बनी हुई है और ये कंपलसरी ऑर्डर पे मिलती है, क्योंकि पुराने जमाने में ये चीजें बनती थी। आज के समय में लोग पहनते नहीं है तो इसको नहीं बनाते। इसको पहनने के क्या फायदे हैं? इसको पहनने के इतने फायदे हैं कि एक तो ठंड नहीं लगती है क्योंकि ये चमड़े की बनी होती है। दूसरा इसका फायदा है कि जब अपन चलते हैं तो कांटा कील लगने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके नीचे देखिए रबड़ लगी हुई है। वाह क्या बात है, टायरों वाली रबड़। ये टायरों वाली रबड़ है, तो जैसे गाड़ी में टायर है वैसे टायर मेरे में लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये जो धोती आप पहनते हैं ये पतला कपड़ा होता है, तो इसमें आपको ठंडी वगैरह नहीं लगती? नहीं, ठंडी ऐसे नहीं लगती है क्योंकि ये मजबूत टाइट बंदी होती है, तो इसमें ठंड वगैरह नहीं लगती है। लोग आजकल लवर वगैरह ऐसी चीजें पहनते हैं वो लूज होती है,
उसमें हवा वगैरह लगती है, ठंड लगती है, इसमें कंफर्टेबल महसूस करता है। तो क्या आपने ये जो ऊपर पहन रखी है ये बगतरी आज भी सीलने वाले कारीगर जो दर्जी लोग हैं वो है जीवित? बिल्कुल जीवित है। इसमें क्या है कि काफ़ी हमारे गाँव में जो है हमारे राव समाज में अभी तक ये बदकरी पहन रहे हैं। तो जैसे श्रीनगर हुआ, नशीराबाद हुआ, इन जगहों के ऊपर ये अभी भी बनाई जा रही है। लेकिन सिटी में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इनके कारीगर काफ़ी मर चुके हैं। लेकिन अभी जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम करता है और उनके पास ये चीज़ें हैं, तो ये जो है नाप से बनती है और सीधी फिटिंग होती नहीं है, तो ये अभी भी मिल रही है। तो इनका कितना कुछ खर्चा आ जाता है इस पोशाक को पहनने में? इसको पोशाक को पहनने में 2000 रुपये मात्र खर्चा होता है। 700 रुपये समथिंग तो ये बदकरी बनती है और 500-600 रुपये का जो है अपनी धोती आ जाती है। ऐसा करके छोटा छोटा खर्चा है, ज़्यादा ड्रेस का नहीं है। आजकल के लोग जो हैं ब्रांडेड चीज़ों में जा रहे हैं कि यार अपन को उस मॉल से लेना है, उस मॉल से लेना है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, केवल मात्र आपकी पूंजी इन्वेस्ट करने का वो एक मात्र जरिया है। बल्कि आप पुरानी अपनी उसमें जाओगे वेशभूषा में तो आपके पैसे कम लगेंगे। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों आपको, आप इसमें जो अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा, तो आपका मेन मोटिव क्या रहेगा प्रयागराज महाकुंभ में? महाकुंभ में आने का मेरा मेन मोटिव तो ये है कि मैंने जो मेरे जीवन काल में कोई मेरे नज़रिए से या मेरे को जानबूझ के या अनजाने में ऐसी कोई गलती मात्र हुई है, उसी गलती को मैं धोने के लिए इस प्रयागराज में स्नान कर रहा हूँ। और जो महान संत जो यहाँ पे आए हुए हैं, नागा साधु वगैरह, उनके दर्शन करने के मात्र से मैं यहाँ आया हूँ। और मेरी वेशभूषा में यहाँ पे आने का मेन रीज़न है दोस्तों कि मैं यहाँ पे मेरे कल्चर को शो कर सकूँ। हमने आपके कई वायरल वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पर, तो आप उनमें कभी कोई कहानी सुनाते हैं, कोई भजन सुनाते हैं, तो एक दो लाइन भजन की हमारे दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल सुना देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।